नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। दोस्तों स्वागत करते हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन साइंस 100। यहाँ पे देखिए साइंस के टोटल 100 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि 2018 वाले परीक्षा में पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे-कैसे प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि 17 अगस्त से हमारा परीक्षा चालू होने वाला है। आपकी रिक्वायरमेंट थी सर साइंस को कवर करा दीजिए, तो आपको पूरा साइंस कवर कराऊँगा। हर एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलेगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हुई। जैसा मैंने उससे प्रॉमिस किया था। तो चलिए 100 प्रश्न देखते हैं ताबड़तोड़, और सभी प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे और धीरे-धीरे उसे कवर करते चलेंगे। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो-जो डिमांड है मैं उसे कवर कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि सारी चीज़ें जितने वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए सारे के सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। दोस्तों जो पहला है यहाँ पे शिफ्ट 17/9/2018 का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश की जो कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किसमें दोस्तों? तो यहाँ पे किसी भी असंतुलित बल लागू किया जाता है दोस्तों, तो उसमें चाल में लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे निषेचित अंडा युग्मक किस में जो कि समाविष्ट होता है। दोस्तों ये गर्भाशय में समाविष्ट होता है। जैसा कि मैंने से कहा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए 2018 में, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है दोस्तों? तो आयरन यहाँ पे हो जाएगा Fe। देखिए यहाँ पे जो कि हमारे खून के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त जो होता है लाल होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो हाँ, भार के रूप में जानते हैं। किसी वस्तु के ऊपर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वस्तु के साथ अभिक्रिया करती है? जी हाँ दोस्तों, ये करती है एल्यूमीनियम, जो कि ऊष्मा का सुचालक है, जस्ट लाइक चांदी। जो है इसीलिए देखिए हम लोग खाना बनाने वाले बर्तनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में दोस्तों पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पाया जाता है आपका जल। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? जी हाँ दोस्तों, कबूतर जो है गर्म रक्त वाला है, याद रखेंगे। और इंसान भी देखिए, हमारा भी जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन छिपकली जो होता है वो ठंडे में उसका रूख खून ठंडा हो जाता है। आधुनिक आवर्त में देखिए कौन से समूह तत्वों को बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है? तो 18वें के। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है दोस्तों? तो ये है 6 × 10⁻24 केजी। दोस्तों ये है द्रव्यमान इसका पृथ्वी का। ये प्रश्न आपके 2018 परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों आपके लिए मैंने साइंस को कवर किया है विद कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, ये ई बुक मैंने बनाया है, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। जितने भी जैसे पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए, वो भी फुल डिटेल के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन 2022 के लिए। फटाफट दोस्तों इसको ले लीजिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड दोस्तों जीके देखिए, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जीके आपकी परीक्षा में 20 नंबर का आता है। तो पूरा जीके आपको इस ईबुक में मिलेगा। जितने भी टॉपिक हैं सारे को आप टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। जीके और स्टैटिक जीके का पार्ट, सबका सब पार्ट इसमें जो कि सेक्शन है, जो सब्जेक्ट है, सारे के सारे कवर किए गए। इसलिए इसका नाम मैंने ऑल इन वन रखा है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ई बुक अति महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत इसको लेके रिवीजन चाप दीजिए, क्योंकि 17 तारीख बहुत ज्यादा दिन नहीं है। 40 से 45 दिन का समय आपके पास बचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? जी दोस्तों, ठोस जो होता है दोस्तों, इस माध्यम में ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? दोस्तों सुचालक है, इसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों दाब पर निर्भर करता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी दोस्तों कितने उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे 10। अब नेक्स्ट देखिए, 17/9/2018 को ही क्वेश्चन जो पूछे गए नेक्स्ट शिफ्ट में, मछलियों के हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठक होते हैं? यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 2। धातुओं के किस अणु के कारण उनके ऊपर पत्थर बनाना आसानी हो जाती है? तो ये देखिए, अधातु जो वर्ग नेता है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे उनके ऊपर पत्थर आसानी से बना सकते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं जो होती है दोस्तों कितनी होती है? प्रश्न पूछा था तो 4। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल दोस्तों से हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। किस लवण का जलीय विलयन पीएच 7 से कम होता है? दोस्तों ये है अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों पीएच जो होता है 7 किसका होता है? तो जो वर्षा का जल होता है दोस्तों शुद्ध, वही होता है। यहाँ पे ब्लड का हमारा कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा। कौन सा उत्तक दोस्तों पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो वो कौन सा टिश्यू है? तो उसको दोस्तों याद रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरकायमा, जो कि पौधों को दृढ़ बनाता है। मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आपका प्लेसेंटा ऊतक है, इसे भ्रूण में जो कि अवशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर वृद्धि का पता किस कोशिका के द्वारा चलता है दोस्तों? तो ये अग्नाशय के द्वारा दोस्तों चलता है। याद रखिएगा, अग्नाशय। अच्छा, जब एक गिलास पर रखे
कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो इस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? दोस्तों ये जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके 2018 में दोस्तों पूछे गए थे। एंड दोस्तों प्लीज आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आगे दोस्तों चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होता है? दोस्तों ये 1/6 होता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन देखने को मिला है, कभी भी एग्जामिनर छोड़ता नहीं इसको। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश खोल का उपयोग दोस्तों किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अच्छा 17 के अगले शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा था, दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामावर्त में होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों का वामावर्त में होता है। अधिक अंतर की कोशिकाएं प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ये पैरेन्काइमा। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के दोस्तों समान होते हैं? तो 4 वाले जो होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन था यहाँ पे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा जो कि प्रोटॉन पर, ये गलत दिखा है प्रोग्राम, प्रोटॉन पर आरोपित बल दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया गया था नेक्स्ट सेट में, तो नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता पूछा था दोस्तों 7। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों क्या होता है? वृषण। बेकिंग सोडा देखो डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो ये देखिए आपका सोडियम जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। कर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उन गैसों पर पानी में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने से रोकता है। दोस्तों ये कौन सा है? तो ये है आपका सुबेरिन। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन, जैसे सूरजमुखी का पेड़ होता है ना। देखिए साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें डैश होती हैं दोस्तों, तो अनुदैर्ध होती हैं, याद रखेंगे। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है तो डी ब्लॉक से संबंध रखता है। इस प्रकार देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे के सारे आवर्त सारणी को रटना है। इसका मतलब सिंपल सा यही है। तो देखिए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का दोस्तों कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं दोस्तों। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है दोस्तों? तो इसमें संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। समूह डैश में दोस्तों निष्क्रिय गैस होते हैं, सबको पता है दोस्तों 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होते हैं। पहाड़ से गिर रहे पिंड में दोस्तों होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। अब आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, उसको देखते हैं। दोस्तों विद्युत बल पर आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय और यह निष्क्रिय गैस और डैश भरी होती है, तो नाइट्रोजन भरी होती है। और पूरे देखिए ब्रह्मांड में जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की अधिकता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन रखे गए हैं दोस्तों? 17वें में देखिए आपके हैलोजन रखे गए हैं। अगर देखिए दोस्तों कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक दोस्तों होती है 90 डिग्री, जब यह होता है तब। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण आभार कार्य करता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। देखिए डैश का उपयोग किसका उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है दोस्तों? तो माइक्रोकांड्रिया का, याद रखिएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कानान्वित कर सकता है? दोस्तों ये आपका हाइड्रा हो जाएगा। चंद्रमा वाला क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट किया गया था अगले दिन। क्वेश्चन देखिए आएगा तो मैं रिव्यू करूंगा, तो आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे उससे फायदा होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसमें उष्माछोपी अभिक्रिया करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाला जो कि उपस्थित बदलाव दिखता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन होगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ये मोसले के द्वारा किया गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों सही सूत्र बहुत आसान है दोस्तों, CaOH का ट्वाइस। 5 से 8% एसिटिक एसिड दोस्तों किसमें होता है? तो ये सिरका में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को दोस्तों क्या बोलते हैं? इनको देखिए इंफ्रासोनिक बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा उसके अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है दोस्तों, तो ये अभिकेंद्री बल करता है। दूध वाला जो कि दूध वाला ताजा दूध थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाता है तो दूध की अम्लीकरण को रोकने के लिए स्पेशली मिलाया जाता है। चालक द्वारा देखिए पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है, तो शॉर्ट सर्किट को देखिए रोका जाता है। ये सारे प्रश्न देखिए इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला जो उपसर्ग दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्यूट। देखिए ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान O2 का यहाँ पे देखिए 32 आणविक जो पूछा था आपका। देखिए बादलों का रंग सफेद डैश की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। क्वेश्चन तो इससे पूछा था, डैश के सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा इनका योगदान है दोस्तों, तो ग्रेगरी मेंडल का। डैश के कारण देखिए स्क्लेरेकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ग्लिनिन ग्लिनिन के कारण देखिए ऐसा होता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस जो है कि लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो मायोपिया और
हाइपरमेट्रोपिया। ऊर्जा की जो कि व्यावसायिक इकाई दोस्तों क्या है, किलोवाट घंटा। डैश पौधों के बीच एक खाद्य भंडार का रूप जो है दोस्तों, ये क्या है, बीजपत्र। पारा अयस्क दोस्तों क्या है यहाँ पे, सिनेबार। अच्छा, 18 के नेक्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी के धातु ग्रुप में नामित है दोस्तों, तो गैलियम के नाम पे इसको नामित किया गया। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक, तो जाइलम जो है एक जटिल जो कि स्थायी ऊतक है, और जाइलम का काम क्या है दोस्तों, जल को और खनिज लवण को पेड़ पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। त्वरण का दोस्तों यहाँ पे बीमा हमसे पूछा था, L1 M0 एंड T2, हमेशा आप पढ़ के जाइएगा इसको। तीसरे और मौजूद तत्वों के कक्षाएं के बारे में हमसे पूछा था, तो K, L और M यहाँ पे मौजूद है। रेगिस्तानी पौधों के बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्यूटीन। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों किसके बराबर होती है, mgh। दो सतरों के बीच सतह की अनियमितताओं के प्रमाण स्वरूप दोस्तों क्या होता है, घर्षण होता है, याद रखेंगे। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाले परमाणु आकार डैश होता है दोस्तों, तो ये घटता है। जिस परमाणु के वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता दोस्तों कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनाने वाले अवक्षेप का रंग दोस्तों कैसा होता है, तो ये देखिए सफेद होता है। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे C2H6 जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग जीन कहते हैं। देखिए, कार्बन परमाणु के बारे में 12/6C का क्या निष्कर्ष दोस्तों निकाला जाएगा कि इसमें देखिए 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। 19 तारीख के देखिए अगले शिफ्ट में नहीं, 19 अगला दिन है यहाँ पे, अगले दिन जो क्वेश्चन यहाँ बना था 2018 में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करती हैं, वो युग्मजन का निर्माण करती हैं। उस प्रक्रिया का दोस्तों क्या नाम है, जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित करता है, तो उसको हम लोग संचारण बोलते हैं, ठीक है। बल और विस्थापन का गुणनफल दोस्तों क्या कहलाता है, कार्य। कौन सा धातु कच्छी तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों, तो पारा जो होता है यहाँ पे। देखिए, अणु शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, डेमोक्रेट्स द्वारा किया गया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की और सारणी में एक निश्चित दोस्तों स्थान नहीं पा सका, दोस्तों ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। शक्ति को किस रूप में दोस्तों जो कि व्याख्या किया सकता है, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक पूछा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3422 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे इसका गलनांक है। क्वेश्चन देखिए, आर्कटेक्टस या न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है, तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। मुक्त रूप से गिरने केवल संभव है दोस्तों किसमें, निर्वात में। यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो यहाँ पे mRNA का देखिए यहाँ पे निर्माण होता है। जिस पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बहती है उन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इनको घ्राण सूचक बोलते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस दोस्तों निकलता है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस निकलता है। 19 तारीख के अगले सेट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को डैश के समान बोलते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, मतलब इनके जो संख्या होती है वो एक समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाती है और अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है। अच्छा, देखिए, डैश का प्रयोग करके कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में दोस्तों किया जाता है, तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। कणों की गति ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा में होती है। गंडमाला ग्वाइटर डैश की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम लोग घेंगा भी कहते हैं। और देखिए, आसमान में फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों गिरता है दोस्तों, जो कि एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचती है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। कौन सा दोस्तों ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों की सामग्री का परिवहन मदद करता है दोस्तों, तो ये फ्लोएम है। फ्लोएम का काम क्या है, फूड पहुंचाना। और जाइलम का दोस्तों काम क्या है, जल पहुंचाना। देखिए, ये मैं आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में रिवीजन करा रहा हूं। आपको बहुत सारे साइंस के अच्छे अच्छे क्लासेस मिलने वाले हैं अपकमिंग, जिसमें टॉपिक मैं आपको सारा कवर करूंगा। और साइंस का एक 25 क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल वाला क्लास आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में 100 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे लगातार ग्रुप डी से रिलेटेड ही आपको सेशन सारे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट दूंगा, कोई भी फर्जी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। एंड बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स लॉन्च किए दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर से उसको ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।